अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास है 12वीं क्लास में एक्सेल की, और जिसका टॉपिक है हाउ टू यूज़ इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इफ़ फंक्शन, इसके नाम से पता चलता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ़ का मतलब ये है अगर, ये कंडीशनल है, क्योंकि इफ़ की मीनिंग से हमें पता चलता है कि ये कोई कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये कि किसी भी कंडीशन के ट्रू होने पे कहीं लेके जाएगी, दूसरी कंडीशन के ट्रू होने पे कहीं और लेके जाएगी। तो ये हमारे पास आता है, जिसको हम इस तरह देखते हैं। अच्छा, हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम देखेंगे कि इफ़ का यूज़ क्या होता है। ये एक मैंने रिजल्ट शीट ओपन की है, जिसके अंदर हमने इंस्टीट्यूशन नेम और बच्चों के नाम को मैंने मिटाया है। इसके बाद जो है इसकी मार्क्स को हमने लिया है। देखें जी, हमारे पास इसी मार्क्स के ऊपर हम देखें जी, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट पे इसमें सिर्फ मैनुअली पास फेल लिखा है जी, ठीक है। यहाँ पर आगे देखें, ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला है, ये भी इंशाल्लाह डिस्कस। यहाँ ग्रेड देखें, ग्रेड में इतना बड़ा फार्मूला यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर आ रहा है जनाब। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइन है जो मल्टी टाइम रिपीट हो रही है। असल में फार्मूला ये है कि यहाँ से यहाँ तक फार्मूला ये है। इसी कॉमे के साथ फिर वही रिपीट हो रहा है। ये देखो, ये कॉमे के साथ फिर वही रिपीट हो रहा है यहाँ से। मतलब इस एक ही लाइन को हमारे पास जितने कंडीशंस हैं इतनी दफ़ा रिपीट कराते हैं। तो लिहाजा इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है इसी बेस पे हम देखेंगे कि किस तरह होता है। अब सपोज करें यहाँ पे आते हैं, हम पास फेल में आते हैं। पास फेल को हमारे पास वैसे मैंने एक्सेस में बाकायदा क्राइटेरिया बनाया था। इस क्राइटेरिया के तहत हम इसको करेंगे। सपोज करें कि हम यहाँ भी कोशिश करते हैं क्राइटेरिया बनाएं। मैंने कहा एक चीज़ बताना ये मकसूद है कि हमारे पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर परसेंटेज पास फेल में रोल प्ले नहीं करता। हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि हम पूरे सब्जेक्ट पास करने वाले को पास करेंगे, इवन किसने 40% ही क्यों नहीं लिया हो, वो पास है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर फिर ये भी है कि किसी ने 70% नंबर भी लिया हो लेकिन एक सब्जेक्ट फेल है, वो बच्चा फेल है। तो लिहाजा हम परसेंटेज पे तो फैसला करने से रहे, हम मार्क्स पे फैसला करेंगे। मार्क्स कैसे फैसला करेंगे? मार्क्स ऐसे फैसला करेंगे कि यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पर हम आगे आने के बाद जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट पास होगा, इसको हम मार्क दे देंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे, पॉइंट नहीं देंगे। पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंटिंग करेंगे हम। फॉर एग्जांपल हम इक्वल टू हमने लिया इफ अगर, ये देखो इस लॉजिकल टेस्ट, मैंने कहा ये दिस वन इंग्लिश वाला सब्जेक्ट जो है लेस देन 40 के, ये कंडीशन आ गई। लॉजिकल टेस्ट ये आया, इफ के बाद ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट। अब ये देखो वैल्यू इफ ट्रू तो क्या वैल्यू आए, कॉमन आए, फॉल्स, ये आपको गाइड कर रहा है। लॉजिकल टेस्ट मैंने लगाया, इफ इट 4 इज लेस देन 40, ये लॉजिकल टेस्ट है मेरा, ये टेस्ट होगा। अगर ये टेस्ट सही हो रहा है, वैल्यू इफ ट्रू ब्रैकेट कॉमा के बाद देखो कॉमा लगाता हूं तो अगला हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है। सही होने की सूरत में क्या E4 इज लेस देन 40 का मतलब फेल कहना चाह रहा हूं, 0 कर दो, कॉमा। ये देखो इफ वैल्यू इज फॉल्स मतलब 40 से ज्यादा होगा तो फॉल्स होगी, तो मैंने कहा जी 1 कर दो। अब देखें जी, मैंने इसको ये लिया, ठीक है ना। कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट हैं। ये देखो यहाँ फार्मूला हमने E4 पे लगाया है। अच्छा जी, हम इसको देखो, अगर इसको आगे की तरफ यहाँ से इस ब्लैक पॉइंट को पकड़ के हम खींच लेते हैं आगे, ये देखो ये फार्मूला। अब ये फार्मूला किस में लगा था? E4 में लगा था। अब ये फार्मूला जो है किस में लगा है? F4 में। ये आगे खुद लेके जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 हो गए। अब देखो इनको मैं डबल क्लिक करता हूँ, छोटा करता हूँ, क्योंकि हमने इसको सिर्फ पॉइंटिंग करनी है, पॉइंट लेना, कैलकुलेशन कराना, मैं इसका कोई मकसद नहीं है बाकी, ठीक है। ये देखो जी जो फेल है यहाँ पर आया, आखिरी में आया इक्वल टू, हमने सम लिखा, ये फार्मूला ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सम कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। क्या? R4 से लेके X4 तक मैंने सम किया। सम कहते हैं रेंज को सम करने में, से पहली क्लास में समझा चुका हूं, अगर किसी को समझ नहीं आई तो पहली क्लास में जा सकते हैं। अब ये फार्मूला, इस फार्मूले को जहां तक मेरी शीट है वहां तक मैं इसको ड्रैग करूंगा। ये देखो यहां तक शीट है, खत्म हो रही है, ये देखो ये फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूला हमारे पास पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पाया, अब पास फेल,
7 सब्जेक्ट के, अगर सातों के सातों एक सब्जेक्ट के पास होने का मैंने 1 मार्क दिया है, तो 7 सब्जेक्ट के पास होने के 7 मार्क्स होने चाहिए। मैंने कहा अगर, इफ, ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट, मैंने कहा दिस वन y4, क्योंकि पॉइंट्स मैंने यहां जमा कराए, इज लेस देन किससे, 7 से, 7 से कम होंगे। अगर एक भी सब्जेक्ट फेल होगा, जब सारे पास होंगे तो 7 होगा ना जी, 7 से कम होगा तो कॉमा लगाया, कॉमा लगा के अब मुझे नंबर नहीं देना है, पहले मैं नंबर दे रहा था, अब स्ट्रिंग देना है, पास फेल करना है, तो मैं कोटेशन के अंदर लिखूंगा, छोटा होगा तो फेल होगा ना जी, फेल किया, कोटेशन क्लोज, कॉमा लगाएंगे, देखो वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब कब फॉल्स होगी, 7 से बड़ी होगी या बराबर होगी तो फॉल्स होगी। मैंने कहा एल्स, मैंने फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा पास, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, एक ब्रैकेट ओपन किया, एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये देखो जी। अब इस फार्मूले को भी, यहाँ देखो अब ये फार्मूला आ रहा है, अब यहाँ पे देखो तो ये फेल फार्मूला सिर्फ लिखा गया हाथ से, नहीं भाई मैं हाथ से नहीं लिखूंगा, इसको डाउन खींचूंगा नीचे की तरफ, आ गया जी, ये हमारे पास आ रहा है जी पास। अब ये देखो पास, ये बंदा पास आ रहा है, ये पास इसलिए आ रहा है कि एब्सेंट है, हमने एब्सेंट वाला अलग से टेक्स्ट नहीं शो किया है, एब्सेंट को भी हमने अलग करना था, इसलिए कर रहा है। अभी मैं इसको दोबारा एब्सेंट से नहीं छेड़ सकता, बहरहाल इसको हम कोशिश करते हैं। ये देखो ये एब्सेंट करना, एब्सेंट कैसे होगा, अगर मैं इस वैल्यू को एब्सेंट करने के बाद 0 0 0 0 0 0 हो, एब्सेंट का मतलब 0 मार्क्स है ना जी, ठीक है, तो ये हमारे पास ये फेल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट की फिर अलग। ये देखो यहाँ से 7 आ रहा है, ये भी इस एब्सेंट का इशू है, इसको भी 0 करते हैं। इसमें तो कोई पास हुआ है, इसमें तो कोई पास ही नहीं हुआ है। चलें जी, इसमें कोशिश करते हैं, इसको 40 करते हैं, यहाँ से हमने किया 47, 40, 28 को भी मैंने 45 कर लिया, इसको 60 कर लिया, इसके 55, 44 कर लिया, ये कर लिया। ये देखो ये बंदा पास हो गया, क्योंकि ग्रेड को अभी इसने फॉल्स देना है, ग्रेड को अब छोड़ा है। ये देखो परसेंटेज गलत आ रही है, ये मैंने काम पर फार्मूला गलत लगाया है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से फार्मूला लगा हुआ है 50 मार्क्स से लगा हुआ है, तो 50 मार्क्स से लगा हुआ तो यहाँ पर होना चाहिए 40, 50 से मेरे ख्याल से होना चाहिए 20 होना चाहिए था। अब इसको ज़रा मैं यहाँ से लेके आता हूँ, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, बस ये पूरे फार्मूला अपडेट हो जाएंगे इसी से, ठीक है। अब ये देखें जी, यहाँ ये पास हो रहा है, ठीक है, ये पास हो रहा है, इसके बाद ये पास हो रहा है, ठीक है, इसके बाद ये पास हो रहा है, ठीक है, तो मतलब ये है कि ये पास कर रहा है। अब इसके बाद जो है अगला हम ग्रेडिंग वाला फार्मूला जो है हम इसको पढ़ेंगे, ग्रेडिंग वाला कैसे करें। परसेंटेज आ रही है, परसेंटेज हम क्या करेंगे, अब ये फार्मूला मैंने ज़्यादा दिए ना जी, 50 से 47, ये भी 50 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ये भी हमने कर लिया, 42 होना चाहिए, और ये भी हमारे पास होना चाहिए 41 होना चाहिए। ये देखें जी, अब ये परसेंटेज सही आ रही है, क्योंकि ये 40 से था, तो बहरहाल इसको भी हम देख लेंगे। ये हमारे पास फार्मूला इसके लिए। अब क्या करेंगे, अब जब प्रिंट करेंगे तो इसको प्रिंट करेंगे, या ये हम इसको क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास जो कीज थी इसको ना प्रिंट आने से कोई काम है नहीं असल में, इसको यहाँ से मैंने कर दिया, वाइट कर दिया, बस खत्म। प्रिंट करेंगे नहीं, प्रिंट आएंगे लेकिन बैकग्राउंड पे काम कर रहे होंगे। यहाँ क्लिक करें, नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने वाइट कर दिया। ये देखो यहाँ पे फार्मूला वाल में दिखा रहा है। तो जी ये हमारे पास आज हमने पास फेल का कर लिया। इंशाल्लाह ग्रेड वाली बात जो है हम अगली क्लास में करेंगे। मेरे ख्याल से क्लास लंबी हो रही है, उम्मीद है ये पास फेल समझ आ गया होगा। ग्रेड क्लास के लिए इंशाल्लाह आगे किसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक्सिस में ये काम किया है, सेम है, अगर एक्सिस में भी देख सकते हैं, और इसमें भी हम इंशाल्लाह आगे करने की कोशिश करेंगे। अगर समझ आया व्यूअर्स तो क्लास को